हेलो फ्रेंड, दिस इज ध्यान। आयुर्वेदिक के लिए प्रीवियस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर हमने डिस्कस कर लिए हैं। जिन्होंने चेकआउट नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, सभी के सभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हरियाणा के आयुर्वेदिक की बात करें, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, या फिर उत्तर प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, कहीं के भी, मैंने आपको पहले भी कहा है आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक होता है। लेकिन आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड जो आपका टॉपिक बनेगा, सब टॉपिक बनेगा, क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आप सही वे में तैयारी करते हो तो एग्जाम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है। और देखिए, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि कंप्लीट आयुर्वेदिक एमसीक्यूज कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसमें आपको प्रीवियस पेपर ऑल स्टेट्स के मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे। और ये टॉपिक वाइज एमसीक्यूज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको यहाँ पर चैलेंज कर सकता हूँ कि 50 प्लस का स्कोर तो हम आपको दे देंगे। ठीक है। और सोल्व पेपर हो गया, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गया। ठीक है। इसके साथ साथ जो आपका मेरिट लिस्ट के जो सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा एडिशंस आप पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा, इतना मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है। यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए। ठीक है। कहीं कहीं से कहीं के भी लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इसमें मैटर नहीं करता, मैंने आपको पहले भी कहा है। ठीक है। आयुर्वेदिक पूरे विश्व का आयुर्वेदिक है, लेकिन आपको टॉपिक ऑफ सेगमेंट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। विपाक के सामान्य भेद है, बताना है 2 है, 3 है, 4 है, या फिर 5 है, जल्दी से बताना है। जल्दी से देखिए, विपाक के सामान्य भेद है कितने हैं जी। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आयुर्वेद में विपाक के 3 टाइप है। ठीक है। कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एक आपका मधुरा विपाका हो गया, ठीक है, एक आपका आंवला विपाका हो गया, और एक आपका कटु विपाका हो गया। ठीक है। कौन कौन से बताया? मधुरा विपाका, आंवला विपाका, कटु विपाका। लेकिन क्वेश्चंस को अगर मॉडिफाइड करना है, ठीक है, तो मैं एक और चीज आपसे पूछ लूंगा कि विपाक के जो स्वाद है, जो टेस्ट है, ठीक है, वो आप मुझे बता दीजिए। यानी कि विभिन्न स्वादों के विपाक कौन कौन से हैं, किस तरह के होते हैं। ठीक ठीक है। देखिए, विभिन्न स्वादों के जो विपाक है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका स्वीट हो गया, ठीक है, विपाक में क्या होता है कि ये स्वादों के जो टेस्ट है, ठीक है, इसमें आपका स्वीट भी होगा, इसमें आपका सौर भी होगा, यानी कि खट्टा, साल्ट भी होगा, नमकीन, और इसमें आपका पंजेंट भी होगा। ठीक है। पंजेंट का मतलब क्या होता है? पंजेंट का मतलब होता है तीखा। ठीक है। तीखा जिसको हम कहते हैं। ठीक है। तीखा भी हो गया, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवा रहा हूँ। ठीक है। और एक आपका बिटर, बिटर यानी कि कड़वा। ठीक है। और एक आपका हो गया एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कसैला, तीखा। ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पर क्या चीज क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार फिर से मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ विपाका का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है। देखिए, विपाका के बारे में मैंने आपको क्या कहा। ठीक है। विपाका के बारे में मैंने आपको ये कहा कि ये 3 टाइप के होते हैं। एक आपका हो गया मधुरा विपाका, एक आपका हो गया आंवला विपाका, एक आपका हो गया कटु विपाका। ठीक है। और अब यहाँ पर विभिन्न स्वादों के विपाक होते हैं, वो कौन कौन से हैं? देखिए, आपका स्वीट यानी कि मीठा, ठीक है, सोर यानी कि खट्टा हो गया आपका, ठीक है, साल्ट यानी कि नमकीन हो गया, ठीक है, पंजेंट यानी कि तीखा हो गया आपका, ठीक है, तीखा, ठीक है, और बिटर यानी कि आपका हो गया कड़वा, ठीक है, एस्ट्रिंजेंट आपका हो गया कसैला, तीखा, ठीक है, बहुत ज्यादा तीखा। ठीक है। तो इस टाइप के विपाक रहते हैं। और होप सो, उम्मीद करूंगा कि अब आपको यहाँ पर विपाका का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर क्वेश्चन मॉडिफाइड भी हुआ, ठीक है, तब भी आपके पास आंसर होगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, खरपर में कौन सा, देखिए, खरपर में कौन सी धातु होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी धातु होती है, बताना है, जल्दी से बताना है। देखिए, कौन सा होता है खरपर में, कौन सी धातु होती है? लोह होती है, ताम्र होती है, यशद होती है, या फिर नाग होती है? आयरन, कॉपर, यशद, या फिर नाग? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर, जल्दी से फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से। खरपर में कौन सी धातु होती है? याशद धातु होती है। ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैगजीन्स में भी क्वेश्चन हाईलाइट हुआ, आपके ट्रिब्यून में, न्यूज़पेपर में ये क्वेश्चन हाईलाइट हुआ। ठीक है। जो आपके आर्टिकल्स आते हैं, और बाद में एग्जामिनर ने यही चीज एनालाइज की और आपके पेपर में डाल दी। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर है भल्लातक का एक योग है। इट इज अ योग ऑफ भल्लातक। क्या ये संजीवनी बटी है, श्वास कुठार रस है, त्रिभुवन कीर्ति रस है, या फिर विष तेंदुक बटी है? बताइए जल्दी से, क्या है ये भल्लातक, क्या है, जल्दी से बताइए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भल्लातक होता क्या है फ्रेंड्स। भल्लातक जिसे आमतौर पर मार्किंग नट के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, आयुर्वेदिक उपचारों में सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली जड़ी बूटियों में से एक है ये। ठीक है।
और भल्लातक का अर्थ होता है कि पौधा, जो पौधा है आपका, ठीक है, भाले की तरह बहुत तेज होता है ये, ठीक है, तभी इसका नाम जो भल्लातक है, ठीक है, ये मतलब भाले की तरह बहुत तेज होता है। फ्रेंड्स, भल्लातक खुजली, एक्जिमा, दांत के जितने भी संक्रमण है, जैसे आपका त्वचा रोग हो गया, ठीक है, उसको ये कम करता है। स्नायु टॉनिक हो गया, ठीक है, और बात के कारण होने वाले रोगों जैसे आपका साइटिका हो गया, स्किन डिजीज हो गया, मिर्गी, ठीक है, और ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, इसके लिए काफी अच्छा ये, ठीक है, भल्लातक। और मस्तिष्क टॉनिक के रूप में भी ये काफी ज्यादा लाभकारी होता है, ठीक है। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि सुश्रुत और निघंटु रत्नाक उनकी अकॉर्डिंग, ठीक है, भल्लातक की दो किस्मों का वर्णन करते हैं वो, एक आपका है भल्लातक और एक आपका है नाड़ी भल्लातक, ठीक है। मतलब आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है, मैं आपको बस सिंपल से बता रहा हूँ कि भल्लातक भी दो किस्मों का है, ठीक है, एक आपका भल्लातक और नाड़ी भल्लातक, ठीक है। और ये वर्णन कौन करता है? ये वर्णन करता है सुश्रुत और निघंटु रत्नाकर, ठीक है। उन्होंने कहा है कि भल्लातक की दो किस्में हैं, ठीक है, वो मतलब डिस्क्राइब करते हैं, किस्मों का वर्णन करते हैं, भल्लातक और नाड़ी भल्लातक, ठीक है। तो बस आपको अगर भल्लातक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको पता चल गया है, ठीक है, कि ये क्यों है, इसका नाम क्यों पड़ा, ठीक है, पौधे की तरह ये तेज होता है, मतलब जो भाला होता है, ठीक है, नुकीला होता है, आगे से आपको पता होगा, ठीक है, उसकी तरह ये रहता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम भल्लातक पड़ गया, ठीक है। और जितना भी खुजली, एक्जिमा हो गया, ठीक है, दांत के जितने भी संक्रमण हो गए, ठीक है, चाहे वो आपका बात के कारण होने वाले जितना भी स्किन डिजीज हो गया, मिर्गी वगैरह हो गया, ठीक है, और ये मस्तिष्क टॉनिक के रूप में काफी लाभकारी होता है, ठीक है। बस अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो आपके पास आंसर होगा फिर, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ से बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्या ये संजीवनी बटी है, श्वास कुठार रस है, त्रिभुवन कीर्ति रस है, या फिर विषतिंदक बटी है? बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा संजीवनी बटी। अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन द्वारा निर्मित कोविड-19 में प्रयोज्य औषध कोरोनिल टैबलेट के किस घटक द्रव्य की हिमाचल प्रदेश में खेती संभव है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, द फार्मिंग ऑफ विच कंपोनेंट मटेरियल इज पॉसिबल इन हिमाचल प्रदेश ऑफ कोरोनिल टैबलेट मेड बाय पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन यूज्ड इन कोविड-19? बताइए, क्या ये गिलोय है, अश्वगंधा है, तुलसी है, या फिर सभी होगा? बताइए। देखिए इसका सही आंसर होगा सभी, ठीक है। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन द्वारा निर्मित कोविड-19 में प्रयोज्य औषध कोरोनिल टैबलेट, ठीक है, जो भी कोरोनिल टैबलेट में जितनी भी प्रकार की जो भी उसमें जड़ी बूटियां ऐड की जाएंगी, ठीक है, उसमें जो आपका घटक द्रव्य की हिमाचल प्रदेश में इन सभी की खेती जो है वो पॉसिबल है, ठीक है, चाहे वो आपकी गिलोय की, अश्वगंधा की, या फिर तुलसी की, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, स्नायु की कुल संख्या, मसल्स की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चंस का मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करवा देता हूँ। लेकिन अगर आपके पास इसका सही राइट आंसर होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन बॉडी में कितनी मसल्स है? 369 मसल्स है, ठीक है। और इसको भी हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आपका हो गया स्केलेटन मसल, एक आपका हो गया स्मूथ मसल, और एक आपका हो गया कार्डिक मसल, ठीक है। और देखिए स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? जो भी आपके इंटेस्टाइन्स हैं, ठीक है, या फिर ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, जो मतलब आपकी आंतें हैं, ठीक है, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उनमें ये पाए जाते हैं, जिसको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं, ठीक है। और कार्डिक मसल आपका हो गया जिसमें आपका हार्ट जो ब्लड पंपिंग है उसमें ये कार्डिक मसल्स रहते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 369 मसल्स निकल के आता है, ठीक है। और इसको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको मैंने बता दी कि स्केलेटन मसल हो गया, स्मूथ मसल हो गया, और एक आपका लास्ट का कार्डिक मसल हो गया, ठीक है। तो ये आपको बस इतना सा याद रखना है, ठीक है, 369, ठीक है, स्नायु की कुल संख्या। वैसे आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या लगता है, ठीक है, 100 का आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, कर्मियों की कुल संख्या कितनी है? 10, 20, 30, 40 कितनी है? जल्दी से बताना है इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए कर्मियों की कुल संख्या कितनी है? 20 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि चरक के अनुसार, ठीक है, असंख्य प्रकार के कीड़े हैं, ठीक है, असंख्य प्रकार के कीड़े होते हैं, और नग्न आंखों से, मतलब नंगी आंखों से देख पाना मुश्किल है, ठीक है। उनमें से मैक्सिमम हानि रहित होते हैं, मतलब उनसे हमें कोई खतरा नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम हमसे नहीं होती, ठीक है, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है।
लेकिन उनमें से कुल 20 को सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कर्मियों की जो संख्या है, वॉर्म्स आर, कर्मियों की जो संख्या है यहाँ पर 20 है, मतलब यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। बाकी इतना आपको डेप्थ में नहीं जाने का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, महर्षि चरक के अनुसार तंत्र युक्ति की संख्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बताना है। महर्षि चरक के अनुसार तंत्र युक्ति की जो संख्या वो कितनी है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 36 है, ठीक है। और जितना भी चरक के अकॉर्डिंग वाले जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, एग्जामिनर बहुत कुछ पूछने वाला है, इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं पे भी डाउट आ रहा है, कहीं पे भी अगर आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, साधक पित्त का स्थान है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लोकेशंस ऑफ साधक पित्त, क्या ये हृदय है, मस्तिष्क है, यकृत है, या फिर अमाशय है? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लोकेशन ऑफ साधक पित्त की जब भी बात होगी तो कहां पे है, हृदय, ठीक है, ये याद रखो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पारद के दोषों की संख्या 4, 5, 6, 7 कितनी है? पारद के दोषों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा, जल्दी से इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ए, ठीक है। कितना होगा, सॉरी, इसका सही आंसर होगा 7, ठीक है। 104 का राइट आंसर होगा 7, ठीक है, डी। पारद के दोषों की जो संख्या है, ठीक है, वो कितनी है? 7 है। बस इतना याद रखो इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, वत्सनाभ का प्रयोज्य अंग है, क्या ये मूल, पंचांग, पत्र या फिर फल? पहली बात तो ये कि वत्सनाभ होता क्या है, ठीक है। फ्रेंड्स, वत्सनाभ जिसे आमतौर पर मॉन्क हुड या भारतीय एकोनाइट के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? एकोनाइट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। साथ साथ में जरूर नोट डाउन करते रहा करें, ठीक है। और दर्द हो गई, एलर्जी हो गई, ठीक है, उसकी स्थिति में मतलब उसको कम करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटियों में से एक है, ठीक है। फ्रेंड्स, वत्सनाभ में विषैला गुण होता है, लेकिन आयुर्वेद में इसका शुद्धिकरण कर औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, वत्सनाभ के बारे में मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, दर्द और एलर्जी की स्थिति को कम करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटियों में से एक है, ठीक है। फ्रेंड्स, वत्सनाभ में विषैला गुण होता है, लेकिन आयुर्वेद में इसका शुद्धिकरण करके औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और भारत में इसको एकोनाइट के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और मॉन्क हुड के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, मुझे एक बार जल्दी से बता दीजिए। वत्सनाभ का प्रयोज्य अंग है, बताइए जल्दी से, 105 का। अगर आपने मूल यानी कि रूट, ठीक है, तो आपका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, वर्मिन मटेरियल, ठीक है, कृमिघन द्रव्य है, बताइए क्या ये मदन फल, शोनाक, पाटला या फिर बिडंग? ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है वर्मिन मटेरियल की, बताइए कृमिघन, कृमिघन द्रव्य, ठीक है, कृमिघन द्रव्य, बताइए इसका सही आंसर। देखिए, आपको मैं एक और चीज यहाँ पर बताता हूँ कि इसका जो सही आंसर होगा विडंग होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं अभी। विडंग आयुर्वेद की बहुत ही शक्तिशाली, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, विडंग आयुर्वेद की शक्तिशाली परजीवी विरोधी जड़ी बूटियों में से एक है, ठीक है। ये आंतों के कीड़े के संक्रमण के खिलाफ व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसका जो वानस्पतिक नाम है वो याद रख लेना, एम्बेलिया रिब्स, ठीक है, एम्बेलिया रिब्स, ठीक है, एम्बेलिया रिब्स, ठीक है, एम्बेलिया रिब्स, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पर, एम्बेलिया रिब्स, ठीक है, ये याद रखना। इसका जो वानस्पतिक नाम है, इसका जो बोटेनिकल नेम है, ठीक है, एम्बेलिया रिब्स, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, विडंग आयुर्वेद की शक्तिशाली परजीवी विरोधी जड़ी बूटियों में से एक है, ठीक है। और इसका जो यूज होता है आंतों के कीड़े के संक्रमण के लिए इसका यूज की जाता है, ठीक है। और इसका वानस्पतिक नाम क्या है, एम्बेलिया रिब्स, ठीक है। तो बस इतना याद रखो। तो बताइए मुझे इसका सही आंसर विडंग, ठीक है। कृमिघन द्रव्य है यानी कि वार्मिंग मटेरियल, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विडंग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट यहाँ पर त्रय उपस्तंभ है, बताइए सब कॉलम इज, क्या इज सब कॉलम ऑफ डाइट, स्लीप, बोथ या फिर नन ऑफ दिस? बताइए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों ही, ठीक है, ए भी दोनों ही, चाहे वो आपका आहार है चाहे वो आपका निद्रा है, ठीक है। त्रय उपस्तंभ यहाँ पर बात हो रही थी, तो आहार और निद्रा, ठीक है, ए भी दोनों रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अर्क निर्माण करते हैं, बताइए जल्दी से, फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन, बॉइलिंग या फिर रोस्टिंग? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अर्क निर्माण करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बताइए जल्दी से।
देखिए इसका सही आंसर होगा आसवन से, ठीक है। क्या इसका सही आंसर होगा? एसेंस, और एसेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम, द राइट आंसर इज डिस्टिलेशन, ठीक है, आसवन से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनकासु प्रयोज्य है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या ये ब्रेन डिजीज के लिए, हार्ट डिजीज के लिए, यूरिनरी डिजीज के लिए, या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए? बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। कंकासव फ्रेंड्स होता क्या है ये कंकासव? आपको पता होना चाहिए कि कंकासव सिर्फ एक हर्बल पेय उत्पाद है, ठीक है, जिसका उपयोग श्वास नलिका से जुड़े विकारों जैसे आपका दमा हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया, ठीक है, इत्यादि स्थितियों में किया जाता है। कंकासव का हर्बल यूज, ठीक है, पेयजल है ये, पेय उत्पाद है ये, ठीक है, लिक्विड दवाई है ये। बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया, अगर आपने श्वास रोग सही किया तो वेल डन, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एजिथ्रोमाइसिन इज, क्या है एजिथ्रोमाइसिन? अगर आपने कभी मेडिकल स्टोर से ली होगी ये दवाई तो आपको पता होगा, या तो फिर डॉक्टर ने कभी रेकमेंड आपको किया होगा। एजिथ्रोमाइसिन क्या होता है? ये एक एंटीबायोटिक दवाई है, ठीक है, जैसे आपका अगर गला खराब है वगैरह वगैरह, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा फ्लू हुआ है तो उसके लिए भी बेटर रहता है, गले में रेडनेस है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपनी तरफ से आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कनक का नाम है, क्या ये स्वर्ण का, धतूरा का, दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर जल्दी से फ्रेंड्स। कनक इज अ नेम ऑफ स्वर्ण का और धतूरा का, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा दोनों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, महर्षि चरकानुसार महाकषाय संख्या कितनी है? 10, 5, 50 या फिर 500? कितनी है महर्षि चरकानुसार महाकषाय संख्या? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना है? 50 है, बस इतना याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंटीडोट ऑफ वत्सनाभ इज, वत्सनाभ का प्रतिविष है कुचला, तिल तेल, टंकण, या फिर अतिविषा? बताइए, वत्सनाभ का प्रतिविष है, जल्दी से बताना है इसका सही आंसर। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टंकन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, सल्फर केमिकल कॉजेज डिजीज, बताना है। गंधक रसायन का रोगाधिकार है, कास, ज्वर, बाजीकरण, या फिर कुष्ठ? जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना है, जल्दी से। गंधक रसायन का रोगाधिकार, फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुष्ठ, ठीक है। क्लियर, यानी कि इसको नहाने से भी कई बार क्या होता है कि काफी हद तक ठीक हो जाते हैं, ठीक है, जो आपका गंधक रहित पानी होता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा भी नहीं नहाना चाहिए, उससे चक्कर भी आ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, बात रक्त में कौन सा गुग्गल श्रेष्ठ है? बताना है, बात रक्त में कौन सा गुगुल श्रेष्ठ है? बताइए, क्या ये श्रीनाथ गुगुल, पुष्कर गुगुल, योगराज गुगुल, केशोर गुगुल? बताइए इसका सही आंसर होगा, जल्दी से बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केशोर गुगुल, ठीक है। अब सिंपली आपको करना क्या है, कंप्लीट आयुर्वेदिक एमसीक्यूज आपने लेने हैं, व्हाट्सएप करो, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, एग्जाम निकल जाएगा। प्रीवियस पेपर ऑल स्टेट्स के मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाएगा, सोल्व पेपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। और इस नंबर पे आप जल्द से जल्द व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। और कहीं में भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो बस सिंपली आप व्हाट्सएप करो, ठीक है। चलिए, दिस इज जय हिंद, जय हिमाचल।